लोगों, आज जो हमारा ध्यान करने का विषय है, आज इस विषय के ऊपर हम लोग ध्यान करेंगे। हमारा ध्यान करने का विषय क्या है? जोर से और जोर से और जोर से, हाँ, काउंट योर डेज। अपने दिनों को क्या करें? गिने। क्या गिनना है? अब ये इसी के बारे में पवित्र कलाम से हम लोग पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम नहीं कहते, पर ये राजा दाऊद कहता है कि मुझे एक ऐसा ताकत दे, मुझे एक ऐसा ज्ञान दे, ताकि मैं अपने दिनों को क्या कर सकूं? गिन सकूं। आइए हम लोग खुदा के वचन से ध्यान करें। भजन संहिता 90 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। साम्स 90 उसका 12 वर्स। भजन 90 उसका 12 वचन। सानू साडे दिल गिने एवं सिखा कि असी हिकमत वाला मन प्राप्त करिए। हिंदी है तो हिंदी पढ़िए, किसके पास है तो। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान। हाँ, अभी इस प्रकार से लिखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम क्या हो जाएं? हम बुद्धिमान हो जाएं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम में पवित्र बाइबल के अंदर से राजा दाऊद कहता है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम क्या हो जाए? क्या हो जाए? बुद्धिमान। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये दिन गिनने की समझ दे। आज कई लोग सोचते हैं दिन गिनने का मतलब है कि हम और कितने दिन जीवित रहना है। अभी देखिए, दुनिया के अंदर यदि काउंटिंग किया जाए तो साल में एक बार क्या किया जाता है? हमारा क्या बनाया जाता है? जन्मदिन। और उस जब जन्मदिन मनाया जाता है तो बताया जाता है कि हाँ जी, अभी मैं 10 साल का हो चुका हूँ। फिर एक साल जब बीत जाता है, फिर एक जन्मदिन आता है, फिर 11 साल के अंदर हम प्रवेश करते हैं। ऐसे करते करते सालों को जोड़ के, महीनों को जोड़ के, उसके बाद क्या होता है? एक साल हमारे दिन, एक दिन हमारी जिंदगी के अंदर, एक साल हमारी जिंदगी में आगे जाता है। पर पवित्र बाइबल के अंदर राजा दाऊद कहता है, मुझे मेरे दिन गिनने सिखा ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। क्योंकि पवित्र कलाम कहता है, जो बुद्धिमानी के साथ चलेगा या जो बुद्धिमान रहेगा वही स्वर्ग के राज्य में क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? प्रवेश कर पाएगा। इसलिए खुदा का जिस प्रकार से कुछ साल पहले हमारा पंजाबी गीत आया था, है ना? कृपा दा है समा मूर्ख भी होना, क्या बन जाओ? बुद्धिमान बन जाओ। इसलिए इन दिनों में हमें बुद्धिमान बनना है। इसलिए पवित्र कलाम के अंदर राजा दाऊद कहता है, मुझे एक ऐसी ताकत दे, मुझे एक ऐसा ज्ञान दे कि मैं अपने दिनों को क्या कर सकूं? क्या कर सकूं? गिन सकूं, काउंट कर सकूं, अपने दिनों को मैं गिन सकूं। तो आइए हम इस विषय को ध्यान करने के पहले एक छोटी सी कहानी से आरंभ करते हैं। आइए सब ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सारे बैठ जाइए। आइए हमारी कहानी की शुरुआत, हम इसी टॉपिक पे फिर से आएंगे, और उसके पहले हम एक छोटी सी एक कहानी के बारे में, एक घटी घटना के बारे में हम यहाँ पर सुनने जाएंगे। एक समय आया, एक जवान लड़का था, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा हताश और बहुत ज्यादा निराश एक जवान था। वो हर जगह से वो पराजित किया हुआ था, हर जगह से उसकी लाइफ में फेलियर्स आए हुए थे, हर जगह से वो हारा हुआ था। वो अपने घर से हारा हुआ था, अपने जीवन से हारा हुआ था, अपनी स्कूलिंग से हारा हुआ था। एक ऐसा जवान जो बहुत ज्यादा परेशान था और जिसकी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। और एक दिन ये जवान जो बहुत ज्यादा हताश, बहुत ज्यादा निराश हो गया, ये अपने काम की जगह से, अपने दफ्तर से ये बाहर निकला। ये बहुत ज्यादा निराश की जिंदगी के अंदर बहुत सी परेशानियां चल रही थी, और परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि इसे मेंटली टॉर्चर हो रहा था। रात में सो नहीं पा रहा था, एक एक परेशानी इसको आके दबा रही थी। तो थोड़े समय के सुकून पाने के लिए इस जवान ने क्या किया, जब अपने घर, अपने ऑफिस से बाहर निकला तो उसके ऑफिस के थोड़ी सी दूर एक समुद्र का किनारा है, बीच है इसके ऑफिस के पास में। और जब ये अपने ऑफिस से निकला तो ये शाम के समय, रात हो चुकी थी, और उस रात के समय ये जवान लड़का उस समुद्र के किनारे के पास जाके बैठ गया। और ये उस समुद्र के किनारे के पास में जाके बैठ के इसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना आरंभ किया। इसने सोचना आरंभ किया, काश जब मैं पैदा होता
तो उसी समय मेरा मृत्यु हो जाना था। मैं क्यों इतने साल जीवित रहा? जब मेरी जिंदगी में एक एक्सीडेंट आया था, एक बहुत बड़ी दुर्घटना मेरी लाइफ के अंदर आई थी, उसी समय परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं मार दिया? मैं क्यों नहीं उस दिन के लिए मर गया? क्यों मुझे आज के दिन तक जीवित रखा है? और इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी परेशानी, इतने फेलियर्स, इतनी समस्याएं, मैं और ज्यादा समस्याओं को सह नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा दुख में और अकेला उस बीच में से सारे लोग चले गए, कोई भी उस बीच के ऊपर नहीं था। और ये अकेला उस रात के समय और उस चांदनी रात के अंदर उस बीच के ऊपर ये जवान अकेला वहां पर बैठा हुआ था। और ये उस चांद को देखते हुए परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा था, परमेश्वर से सवाल कर रहा था, अपनी जिंदगी की सारी चीजें परमेश्वर के आगे रख रहा था। और चलता रहा, आधा घंटा बीता, ये रो रहा है। 1 घंटा बीता, इसके आंसू बह रहे हैं, दोष लगा रहा है, तन मन से दोष लगा रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है। क्योंकि बीच है वहां समुद्र की लहरें इतनी तेज होती हैं और हवाएं इतनी तेज होती है कि कोई भी क्या बोल रहे हैं सुन नहीं पाएगा, क्योंकि इतना तेज हवा और पानी का बहाव होता है। और ये जोर जोर से चिल्ला रहा है वहां पर कि क्यों, यदि मर भी जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा परिवार तो परेशान ही हो रहा है, मेरे मरने से क्या होगा? परिवार की समस्या थोड़ी समाप्त हो जाएगी। और ये सोच के निराशा में परमेश्वर को दोष लगा रहा है, उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर ने इस धरती और इस पृथ्वी की रचना करी, उस परमेश्वर को दोष लगा रहा है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, उस परमेश्वर को ऊपर दोष लगा रहा है जिसने मनुष्य जाति की सृष्टि करी। और ये जवान बहुत निराश हुआ। और जब इसने आधा 1 घंटा उस बीच के ऊपर बिता दिया तो बहुत ज्यादा निराश था। तो इसने इसी बीच में क्या करना चालू किया? इसने चलना चालू किया और ये निराशा में आंसू बहाता हुआ और ये चल रहा है। और जब ये चल रहा था उस बीच के ऊपर वॉक करते समय, उस बीच के ऊपर चलते समय, जब ये जवान चल रहा था तो अचानक से इसके पैर को ठोकर लगी और ये जवान गिर पड़ा। और जैसे ही ये जवान गिरा तो ये जवान बोला, ये जवान परमेश्वर को बोल रहा, अभी तो मुझे चैन से जीने दे, अभी मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? इस बीच के ऊपर भी तू मुझे क्या नहीं करने दे रहा है? कम से कम चलने तो दे, चल भी नहीं सकता क्या? इतनी ठोकरें जीवन में दी तो फिर से एक छोटी ठोकर फिर जीवन के अंदर लेके आ गया, कम से कम आज के दिन तो मुझे तन्हा छोड़ दे। ऐसा करके ये जवान उठा और जैसे इस जवान ने नीचे देखा, क्योंकि रात का अंधकार था, चांदनी रात थी, चांद का प्रकाश था, चांद की रोशनी थी, उस रोशनी के अंदर जैसे ये जवान उठा तो इस जवान को क्या नजर आया? एक बोरी पड़ी हुई है, एक लिफाफा वहां पे पड़ा हुआ है, एक थैली वहां पे पड़ी हुई है। उस थैली के अंदर कुछ पत्थर भरे हुए हैं। अंधेरा होने के कारण इस जवान ने क्या किया? इस थैली को लिया और बोला कि यही है, ऐसी ही रुकावटें हैं जो मेरी जिंदगी के अंदर आती हैं और तू बार बार ऐसी रुकावटों को लेके आता है और ये रुकावट मैं फेंक देता हूँ, है ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसी रुकावटें। और इस जवान ने क्या किया? जब इसने उस थैली को छू के देखा तो अनुभव पत्थरों का सा इसको लग रहा था, कुछ पत्थर इसको लग रहे थे कि इस थैली के अंदर पत्थर भरे हुए हैं। और इस जवान ने क्या किया? उस थैली को खोला और ये चलता रहा और दोष लगा कि मैं क्यों इस धरती पे जन्म लिया। ऐसा बोल के उस थैली को खोला, उसमें हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और जोर से, जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, और उसने समुद्र के अंदर फेंकना चालू किया। फिर थोड़ी दूर आगे को बढ़ा, इसने बोला क्यों मैं इस धरती के ऊपर जन्म लिया, मैं श्रापित हूं। ऐसा करके इसने फिर से उस थैली में हाथ डाला, पत्थर निकाला और जोर से उस समुद्र के अंदर फेंका। ऐसा करते करते अपने आप को कोस के परमेश्वर को कोसता हुआ ये जवान इसी प्रकार से करता रहा, क्यों मेरी लाइफ में सिचुएशंस है, क्यों तो मेरे लिए समाधान लेकर नहीं आता, क्यों मेरी जिंदगी के अंदर कोई परेशानियों को तो हल क्यों नहीं निकाल के देता है, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी। और ये जवान इसी प्रकार से चलता गया और उस थैली में से लेके और उस पत्थरों को फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था। समय बीता, जब समय ज्यादा हो गया तो इसने क्या करा? एक आखिरी पत्थर था, उस पत्थर को ये थ्रो का फेंकने वाला ही था कि इसने बोला चलो छोड़ो, जाने दो, क्या मतलब, समुद्र थोड़ी भर जाएगा, समस्याएं थोड़ी खत्म हो जाएगी। इसने उस पत्थर को लिया और अपनी पॉकेट के अंदर, अपनी ऊपर की पॉकेट के अंदर इसने उस पत्थर को डाल लिया और ये चला गया। और इसने अपने घर की ओर इसने जाना चालू किया। और जब ये अपने घर की ओर गया,
वही सवालों के साथ, वही जवाबों के साथ ये अपने घर के अंदर शांत चुपचाप होके लेट गया। और जब ये अपनी उसी हालात के अंदर जैसे ही जाके जवान उस बेड के ऊपर, उस मंचे के ऊपर लेटा, और जैसे ही लेटा तो अचानक से उसकी छाती के ऊपर कुछ गड़ा, उसकी छाती पे कुछ लगा। तो इस जवान ने जैसे ही देखा कि था कुछ लग रहा है, उसने सोचा शायद मैंने पॉकेट में गाड़ी की चाबी रखी हुई है, तो इसने हाथ उस पॉकेट के अंदर डाला। तो उसने जब देखा कि पॉकेट में चाबी तो नहीं है पर कुछ लग रहा है कि कुछ तो भारी सा है, इसने क्या किया, इसने उस पॉकेट में हाथ डाल के उसने उस पत्थर को बाहर निकाला। और जैसे ही उस पत्थर को उसने बाहर निकाला तो वो क्या था, वो कोई पत्थर नहीं था, पर वो समुद्र में मिलने वाला एक सीप के अंदर बनने वाला मोती है। कितने लोग इस सीप के बारे में जानते हैं, हाथ उठाइए। जिसको इस सीप के बारे में पता है, थोड़े से लोग हैं। ध्यान सुनिएगा, ये जो सीप है ये समुद्र के अंदर होता है, और इसका काम क्या होता है, ये एक जानवर जैसा होता है, छोटा सा एक जानवर जैसा ही होता है। ये समुद्र के अंदर रहता है, और ये क्या करता है, ये छोटे छोटे धूल, छोटी छोटी मिट्टियों को और छोटे छोटे धूल के कणों को क्या करता रहता है, खाता रहता है। अपना मुंह, थोड़ा सा अपना मुंह खोलेगा और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अपनी ओर खींच लेगा। ऐसा करते 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 कई साल लग जाते हैं, और कई साल के बाद उन्हीं धूलों को, मिट्टियों को और उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के मिश्रण से मिलके क्या बनता है, क्या बनता है, एक मोती बनता है, जिसकी वैल्यू दुकान के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। और ये समुद्र के अंदर बहुत तादाद में गोताखोर अंदर जाते हैं और इन सीपियों को खोल के अपनी जान को जोखिम में डाल के इन मोतियों को लेकर आते हैं। और जब ये मोतियों को लेकर आ रहे थे तो किसी गोताखोर से वो थैली क्या हो गई, समुद्र की लहरों के अंदर गिर गई, और उस समुद्र की लहरों ने उस थैली को रात के समय कहां पर लेकर आ गई, कहां पे लेकर आ गई, इस जवान के सामने। और जैसे ही इसने उस मोती को देखा, इसके होश उड़ गए। इसने क्या करा, इसने तुरंत उठा और इसने क्या करना चालू किया, इसने भागना चालू किया, है ना। ये भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, इसने भागना आरंभ किया और ये वापस समुद्र के पास पहुंचा। ये उसी जगह पे पहुंचा जहां पर पे ये खड़ा होके उस पत्थर को फेंक रहा था। जिस पत्थर को पत्थर समझ रहा था, पत्थर क्या नहीं थे, पत्थर नहीं थे, वो क्या थे, बहुत कीमती, बहुत ही महंगे मोती थे। और ये जवान भागता हुआ गया, और जवान ने क्या किया, वहां पे ढूंढना चालू किया कि हे परमेश्वर, काश एक मोती शायद मैंने साइड किनारे में गिर गया हो, शायद एक मोती लहर वापस लेकर आ गई हो। सुबह से, रात से लेके सुबह हो गई, ये जवान क्या ढूंढता रहा उस जगह के ऊपर, क्या ढूंढता रहा, उस बहुमूल्य मोती को ढूंढता रहा। और सुबह हो गई और उस जवान के हाथ में क्या नहीं लगा, कुछ भी उस जवान के हाथ में नहीं लगा। और वो जवान अपने आप के ऊपर रोया, अपने आप को चिल्लाया, अपने आप को उसने कोसना चालू किया कि हे परमेश्वर, तूने मुझे इतने महंगे मोतियों को तूने दिया, पर मैंने उनकी क्या नहीं करी, क्या नहीं करी, तूने मुझे मोतियों को दिया, इतने महंगे मोतियों को तूने मुझे दिया था, मैं उसे बेच के सरवाइव कर सकता था, अपना कर्जा भर सकता था, अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सकता था, पर मैंने उन मोतियों को क्या कर दिया, क्या कर दिया, सिर्फ गुस्से में और मजाक में और विद्रोह में, गुस्से में, झगड़े में मैंने क्या कर दिया, उस सारे मोतियों को कहां फेंक दिया, समुद्र के अंदर। बताइए, फेंके हुए मोती वापस मिलेंगे क्या, बताइए, वापस आएंगे क्या, कभी नहीं आ सकते। उसी प्रकार वो जवान सुबह से लेके और रात वहां पर आ गई, और वो जवान और रात के अंधकार में भी उसी जगह पे बैठा हुआ रोता रहा। प्रिय परमेश्वर के जवान, यही आज हमारी जिंदगी के अंदर हो रहा है। जिस प्रकार से राजा दाऊद कहता है, मुझे दिन गिनने के लिए समझ दे। आज कितनी बार परमेश्वर ने कितने हमें दिन दे रहा है ना। 2020 परमेश्वर ने हमें दिया, 2021 परमेश्वर ने हमें दिया, 2022 परमेश्वर ने हमें दिया, 23 परमेश्वर ने हमें दिया, और प्रेम करके 2024 परमेश्वर ने हमें दिया। एक एक दिन परमेश्वर हमें दे रहा है। किसके लिए दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? देखिए, उसने उस चीज को कदर नहीं किया। ध्यान रखिएगा, जब ये दिन, देखिए आज का जो दिन था, आज का जो ये 2024 के 9वें महीने का जो 26वां दिन था, अभी बताइए वापस आपकी लाइफ में आएगा? जोर से बोले,
हाँ या नहीं? वापिस ये आएगा क्या दिन? ये वापस ये दिन आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। ये आज का ही एक दिन था, आप जैसे चाहते इसे आप क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। पर आज इस दिन को हम में से बहुत से जवानों ने गलत वीडियोस को देख के खत्म कर दिया, बहुत से जवानों ने गालियों को बक के खत्म कर दिया, बहुत से जवानों ने कई प्रकार की बुराइयों में फंस के खत्म कर दिया, बहुत से जवानों ने दोस्तों के साथ मिलके कई प्रकार के आम बातों को करके समाप्त कर दिया, और कई जवानों ने पाप करके आज के दिन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। सोच के देखिएगा, एक दिन जो आपको परमेश्वर दे रहा है, वो दिन आप जब वो दिन चला जाता है तो वो दिन सीधा कहां चला जाता है, उस मोती के समान समुद्र के अंदर। और ध्यान रखिएगा, आप चाहे रोए, आप चाहे चिल्लाए, आप चाहे पूरा दिन उस समुद्र की लहरों पे बैठे रहे और आप गिड़ गिड़ा के एक मिनती करें परमेश्वर से कि परमेश्वर एक बार मुझे उस समुद्र की लहरें आए और एक बार वो मोती दे दे, होगा क्या ऐसा? ध्यान से सुने। ठीक आपके ही जैसे, हमारे जैसे पवित्र बाइबल के अंदर कहानी बताई गई है, हकीकत घटी घटना बताई गई है, धनवान और, जोर से, धनवान और लाजर के बारे में। प्रिय परमेश्वर के जवानों, धनवान और लाजर के बारे में इस प्रकार से बताया गया है, जो धनवान था वो बड़े ऐश परिस्थिति के साथ रहता था, बड़े सुख विलास के साथ रहता था, बड़े आनंद के साथ रहता था और बड़ी खुशी के साथ वो धनवान रहता था। और पवित्र कलाम कहता है एक एक दिन उसके सुख भरे होते थे, एक एक दिन उसके ऐश परिस्थिति से भरे होते थे, और एक एक दिन में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। इतना ज्यादा वो धनवान था, इतना ज्यादा वो चीजों को प्राप्त करा हुआ व्यक्ति था। और कलाम कहता है धनवान भी मरा, और कौन मरा? कौन मरा? लाजर भी मरा। और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है दोनों के दोनों एक ही दिन में मरे। और वचन कहता है जो लाजर है वो तो अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया, और जो धनवान है वो कहां चला गया? कहां चला गया? वो कहां गया? वो सीधा पाताल के अंदर चला गया। और जब वो पाताल के अंदर गया और जब उसने देखा कि मेरी भक्ति, मेरी आराधना, मेरी ऐश परस्ती, मेरा सब कुछ मेरे साथ में नहीं आया, और जब उस अधोलोक के अंदर चला गया, जब वो इस गहरे अंधकार के अंदर चला गया, और जब उस अंधकार के अंदर उसने चिल्लाना चालू किया, उसने अपनी आंख, पवित्र बाइबल कहती है उसने अपनी आंखें उठा के देखी, तो उसने क्या देखा? उसने अब्राहम की गोद में किसे देखा? किसे देखा? लाजर को देखा। और जब उसने अब्राहम की गोद में लाजर को देखा तो पवित्र कलाम कहता है उसने क्या करना चालू किया? क्या करना चालू किया? है ना, उसने अब्राहम को पुकारना चालू किया, हे अब्राहम मुझे एक बार मौका दे, है ना, फिलिप 14 है ना, मुझे एक बार मौका दे कि मैं क्या कर सकूं? क्या कर सकूं? मैं अपने भाइयों के पास जाऊं और अपने भाइयों के पास जाके उन्हें क्या कर सकूं? क्या कर सकूं? मुझे सुसमाचार सुना सकूं कि जैसा मैं नाश हो गया कहीं तुम भी क्या ना हो जाओ। जोर से, क्या ना हो जाओ? नाश ना हो जाओ। पर अब्राहम ने क्या रिप्लाई दिया? उन्हें बचाने के लिए मैंने अपने खादिम रखे हुए हैं। तो ये परमेश्वर के जवान, देखिए वो धनवान दिन नहीं मांग रहा, साल नहीं मांग रहा, वो कहता है कुछ लम्हे दे, जाऊंगा, प्रॉमिस है, जाऊंगा और वापस क्या हो जाऊंगा? आ जाऊंगा। सिर्फ 2 मिनट, 5-10 मिनट मुझे दे, बस जाके सुसमाचार सुना के वापस आ जाऊंगा। देखिए दिन भी नहीं मांगा उसने कि शाम का समय दे दे, या मुझे 20 मिनट दे दे, या मुझे 1 घंटा दे दे, मुझे 2 घंटे दे दे, मुझे 5 घंटे दे दे। नहीं, उसने बोला सिर्फ 5-10 मिनट की बात है, जाऊंगा, बोलूंगा और वापस यहां पर आ जाऊंगा। अब्राहम ने कहा सब कुछ खत्म, अभी ना तो तू जा सकता है ना तो तू आ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसी प्रकार प्रिय परमेश्वर के जवान, आज परमेश्वर आपको एक जीवन दे रहा है। बहुत से जवानों का सवाल होता है परमेश्वर क्या कर रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर क्यों इस प्रकार के माहौलों को लेकर आ रहा है, हमारे परिवार में ऐसा क्यों समस्या आ रही है। ध्यान रखिएगा, आपके परिवार को सुधारने के लिए, आपके परिवार की सिचुएशंस को सुधारने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको उस नरक से बचाने के लिए, आपको उस अंधकार से बचाने के लिए प्रतिदिन परमेश्वर आपको एक दिन देता है। क्या दे रहा है परमेश्वर आपको? तो आज वो दिन को गिनना चालू करें। कितने दिन आपने क्या कर दिए?
गवा दिए, कितने दिन आपने पाप में गवा दिए, कितने दिन आपने बुराई में गवा दिए, कितने दिन आपने गलत कामों में गवा दिए, कितने दिन कितने साल आपने नशों में गवा दिए, कितना समय आपने खुदा से दूरी में गवा दिया। और सोच के देखिएगा आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज ये 2024 के 9वें महीने का 26वां दिन भी हमारे हाथों से क्या होने वाला है। और कुछ घंटे बाकी है, और कुछ मिनट और कुछ घंटे बाकी है, और ये 2024 के 9वें महीने के 26वां दिन भी हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, परमेश्वर चाहता है आप अपनी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लेकर आए। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप रोते ही रहें कि हाय मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपको रोने के लिए परमेश्वर दिन नहीं देता, पर आपको दिन परमेश्वर इसलिए देता है आप कुछ अच्छा सोचें, आप कुछ अच्छा करें, आप कुछ खुदा के नजदीक आए, आप खुदा के नजदीक आए, खुदा आपके नजदीक आए और खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करें। पर सोच के देखिएगा हमारे दिन की शुरुआत कैसी होती है। और बताइए हमारे जवान बच्चे, कितने जवानों ने अपने दिन की शुरुआत फोन देखकर करी? सच्ची सच्ची, सुबह उठते से सबसे पहले कितने जवानों ने अपने फोन को चालू करके और सबसे पहले उसमें मैसेज को देखा या सबसे पहले फोन चालू किया? सच्ची देखो ना कैसे एक दूसरे को ना देखे। परमेश्वर जानता है, कलाम कहता है वो दिल और गुर्दे को जानने वाला परमेश्वर है। देखिए हमने से कितने जवान बच्चे अपने दिन की शुरुआत हमने कैसे करा, फोन से आरंभ करते। तो सोच के देखिएगा, यदि हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे लिए कुछ, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं करता, मेरे भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो परमेश्वर आपसे ये कहता है कि तू मेरे लिए क्या कर रहा है। यदि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा तो इसका कारण क्या है कि तू मेरे लिए भी क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल में आज कितने जवानों ने बाइबल पढ़ा, हाथ उठाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस कितने जवानों ने बाइबल पढ़ा? सिर्फ 20 जवानों ने। और सवाल सबने पूछे होंगे, पूछे कि नहीं पूछे? क्यों ऐसा चल रहा है, कब होगा, कब मिलेगा छुटकारा, कब मिलेगा ये, कब होगा ये, कब होगा ये, कब होगा ये। ध्यान रखिएगा, सवालों को पूछने से कुछ नहीं होने वाला, आपके विचारों को रखने से कुछ नहीं होने वाला, पर परमेश्वर उस जवान के समान आपको मौका दे रहा है, आप उस समय को इस्तेमाल कर ले। आपको मोती दे रहा है, आपको वो दिन दे रहा है, उस दिन को इस्तेमाल कर ले। खुदा का कलाम कहता है, जिस प्रकार से राजा दाऊद कहता है, मुझे एक ऐसा ज्ञान दे, मुझे एक ऐसी ताकत दे सोचने की, ताकि मैं अपने दिन को क्या कर सकूं, काउंट कर सकूं, अपने दिनों को मैं क्या कर सकूं, गिन सकूं कि मैं क्या कर दिए, मैंने इतने दिन, आज का दिन भी मेरा चला गया, कल का दिन भी मेरा चला गया। सोच में निकल, आधा दिन हमारा सोच में निकल जाता है, एक दिन हमारा पाप में निकल जाता है, एक दिन हमारा घूमने में चला जाता है, एक दिन हमारा फोन पे चला जाता है, एक दिन हमारा कई प्रकार की मूवीज देखने में चला जाता है, एक दिन हमारा कई प्रकार के वीडियोस को देखने में चला जाता है। हम पूरा पूरा दिन हम लोग क्या कर देते हैं, इसी में ही लगा देते। कुछ जवान बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, थक हार के आते हैं और वो सोते नहीं है। 11 बजे के बाद वो लोग क्या करना चालू करते हैं, पिक्चरें देखना चालू करते हैं। 11 बजे के बाद वो इंस्टा के अंदर चले जाते हैं, वो रील्स देखना चालू करते हैं। उसके बाद सुबह उठ के क्या बोलते हैं, करा क्या मेरी जिंदगी में तूने। सोच के देखिएगा आपने क्या किया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, अपने दिन को गिने कि क्या करा है आपने। अब आपकी बचपन से लेके तो आज के दिन को आप काउंट करना चालू करें। गिनना, आप तो गिन भी नहीं पाएंगे, गिनना चालू करें कि खुदा ने कितने मौके आपको दिए और आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया। आपने एक एक मौकों को आपने क्या कर दिया, लगातार गवाते चले गए। ठीक उसी जवान के, अभी देखो जवान क्या कर रहा है, वो सुबह से शाम तक चिल्ला रहा है, रो रहा है, घुटने पे खड़ा हो रहा है, तारीफ कर रहा है, तारीफ तारीफ, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु के लहू की जय। परमेश्वर एक बार एक मोती आ जाए, एक मोती आ जाए, एक मोती आ जाए, एक मोती आ जाए। सुबह हो गई, वो सुबह से वहां पे बैठा हुआ है। परमेश्वर एक बार तरस खा, एक बार तरस खा, एक मोती आ जाए, एक ही मोती आ जाए, एक तो आए कम से कम। कोई रिप्लाई नहीं, कोई प्रार्थना का रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है मैंने तुझे मौका दिया था, तूने उस मौके को क्या नहीं किया, पहचाना नहीं।
ठीक उसी जवान के समान आज हम में से बहुत से जवान इसी जवान के समान इस कीमती दिन को, इस मोती के समान इस कीमती दिन को आज हम मूर्खों के समान, उस मूर्ख जवान के समान आज हम एक एक पत्थर फेंके जा रहे हैं, एक एक दिन हम लोग वेस्ट करे जा रहे हैं, खराब किए जा रहे हैं। और हमारा सवाल यही हो रहा है कि तूने क्या किया, तूने क्या किया, क्यों मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, क्यों मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है। एक एक दिन हम बर्बाद कर रहे हैं और परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। ध्यान रखिएगा, उसने आपको जीवन दिया और इस लास्ट मोमेंट के अंदर, इस लास्ट आखिरी दिन के अंदर आप जरूर परमेश्वर के लिए समय निकालें। आइए हम पवित्र कलाम में से भी, बच्चा समय हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा है, पवित्र बाइबल में से हम 5 ऐसे लोगों के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे जिनको लास्ट मोमेंट दिया गया, आखिरी लम्हा, आखिरी पल दिया गया और उन्होंने उस आखिरी पल को क्या कर दिया, गवा दिया। आखिरी समय उनको दिया गया, उन्होंने उस आखिरी दिन को क्या कर दिया, गवा दिया। इसलिए आज आपको भी हो सकता है, हमें नहीं पता कल का दिन हमारे लिए है या नहीं, क्या पता ये 2024 के 9वें महीने के 26वें दिन में हमारी लाइफ की काउंटिंग क्या होने जा रही है, हमारी लाइफ का काउंटडाउन क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, खत्म। जैसे 12 पे सोई जाएगी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 खत्म। क्या हो गया, साइलेंट है, सब कुछ खत्म। ध्यान रखिए, हमें कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, हम कुछ नहीं जानते। सोच के देखिएगा, यदि ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन रहा तो सोच के देखिएगा अब क्या करेंगे। अभी आप सोच के देखिए। चलिए एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि सोचिए, अभी टाइम हो रहा है ना, अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम है 9:09 और ठीक 12 बजे आपके अंदर से आपकी जान ले ली जाएगी और परमेश्वर ने आपको बता दिया कि मेरे जवान 12:05 पे तेरे अंदर से क्या ले लूंगा, मैं क्या ले लूंगा, तेरे अंदर से तेरी आत्मा में निकाल लूंगा। ठीक 12:05 पे और तेरा टाइम चालू होता है। अब क्या करेंगे बताइए, अभी आपने विचार बताइए, क्या करेंगे। सुखा क्या करेगा, गलतियों की माफी मांगूंगा और जल्दी जल्दी बोले, टाइम नहीं है, 12 बजे खत्म, चैप्टर क्लोज होने वाला है, पुस्तक बंद होने वाली है आपकी। अभी आपका टाइम 9:10 हो गया है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, 12:05 पे सब समाप्त होने जा रहा है। दाऊद क्या करेंगे आप, है जी? सोच के देखिएगा, अभी हमारे को परमेश्वर टाइम दे रहा है कि चलो 12:10 पे मैं तू मर जाएगा, 12:10 पे तेरा आत्मा निकल जाएगा। तो सोच के देखिएगा, हम कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि हम पूरी रात सोए ना, हम घुटने पे खड़े रहे, हम चिल्लाते रहे, हम रोते रहे, हम आंसू बहाते रहे, परमेश्वर माफ कर दे, ये पाप किया था माफ कर दे, परमेश्वर वो पाप किया था, परमेश्वर वो पाप किया था, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर, हमने जो फोन में गलत इस्तेमाल करा, गलत देखा, गलत किया, मुझे माफ कर, मुझे फोन भी नहीं चाहिए, हम फेंक देंगे उस फोन को, परमेश्वर माफ कर, माफ कर, माफ कर, मैंने नरक में नहीं जाना, मैंने नरक में नहीं जाना। सोच के देखिएगा, यदि ये तो तब होगा जब हमें क्या होगा, क्या होगा, हमें पता लगेगा। और सोचिए आपको पता ही नहीं है और आप काउंटिंग कर रहे हो, और दिन आज आपका 2024 के 9वें महीने की 26 तारीख का आज आपका काउंटिंग क्या होने जा रहा है। जोर से आवाज ही नहीं आ रही है, हो सकता है कि हमारी काउंटिंग ना बंद हो जाए। क्या होने जा रही है आज, काउंटिंग खत्म होने जा रही है और आपको पता ही नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया, आपको चिताया ही नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, हम रात में भी देख रहे हैं, मूवी चल रही है, इधर गिर रहा है, वो इधर गिर रहा है, फिर उसको लेंगे, आंखों को मर रहे हैं, हमें नहीं पता हमारा काउंटडाउन क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। कई लोग तो मुंह पे गिरा के तो पूरी तरह सुझा लेते हैं, उनको पता ही नहीं, फिर भी देखते रहेंगे उसको पूरा। देखते सोच के देखिएगा, आप देख रहे हैं, परमेश्वर बोलता है बस, नरक बोलता है देख ले अभी 12:10 11:10 हो चुका है, हाँ अभी भी देख रहा है, अच्छा कोई पश्चाताप नहीं है, प्रार्थना नहीं कर सकता तो उठ के, दुआ नहीं कर सकता तो उठ के, 11:30 हो गया, 11:45 हो गया, 12 हो गया, देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, बड़ा मजे आ रहा है और करेक्ट 12 बजे हमने उठा के बंद करके चलो जी अभी सोते हैं, रखा उसके अंदर। और सबसे फिर याद आता है, नहीं 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 नेट नहीं बंद किया, फिर नेट बंद कर रहे हैं, परमेश्वर बोलता है तू ही बंद होने जा रहा है, नेट का क्या। जैसे ही आपने यहाँ पे रखा, करेक्ट 12:05 पे क्या हुआ,
देखिए मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सोच के देखिए। ईमानदार कहते हैं, चिट्टे कपड़े पा लेते हैं, वचन पढ़ रहे हैं, ईमानदार परिवार में पैदा हुए हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, पर ये आज इस 26 तारीख को आपका काउंटडाउन खत्म हो जाए, आप क्या करेंगे? सोच के देखिएगा। देखिए उस धनवान को पता नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, सोच के देखिएगा। एकदम से रिसेंटली झटके से झटका हुआ, उसकी लाइफ में झटका आया, उसे पता ही नहीं लगा। वो तो आराम से खा रहा था, पी रहा था, खाते पीते उसके हाथ धो के बस मंजे पे यूं लेट रहा था, बस खत्म। उठा ही नहीं दोबारा सुबह नाश्ता करने के लिए। उसे पता ही नहीं कि लाइफ मेरे ऐसा जिंदगी में मेरी ऐसा मोमेंट, ऐसा पल मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगा। सोच के देखिएगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे अपने मेरे दिन गिनना सिखा, ताकि मैं क्या हो जाऊं? बुद्धिमान हो जाऊं, ताकि मैं उस आने वाले नरक से बच सकूं, मैं उन आने वाले पाप से बच सकूं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आइए आज हम जल्दी से, समय हमारे पास में थोड़ा है, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, हम वहां पर क्या पढ़ते हैं? हम सबसे पहले वहां पर आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं। पढ़िएगा नहीं क्योंकि समय हमारे पास में तो थोड़ा सा है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 12 और 13 वचन के अंदर, पवित्र कलाम के अंदर हम ये पढ़ते हैं, आदम और हवा को एक समय, लास्ट टाइम दिया गया। परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर से विचार कर रहा है, बोल रहा है, बातें कर रहा है, पर उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने क्या नहीं किया? उनके अंदर पश्चाताप भी नहीं था। बोलते अरे कुछ नहीं होता, परमेश्वर थोड़ी भी बाहर निकाल देगा, इतना भी थोड़ी भी परमेश्वर जल्लाद है जो हमें बाहर निकाल देगा। उन्हें नहीं पता था, वो परमेश्वर की बात को क्या मान रहे थे? इजी मान रहे थे। क्यों मान रहे होंगे ऐसा बताइए आप, बोलिए। आदम और हवा परमेश्वर की बातों को बहुत लाइटली ले रहे थे, बहुत इजी से ले रहे थे। क्यों? जल्दी बोले। चलिए आप बहुत लंबा 12 बजा लोगे आप। ध्यान रखिएगा, कलाम कहता है अदन के बगीचे में कोई भी ऐसा जानवर नहीं था और कोई भी ऐसी कुदरत नहीं थी जिसकी ड्यूटी डाली हुई थी कि बगीचे को देखो और इसकी साफ सफाई करो। ये किसका ड्यूटी था? किसका ड्यूटी था? ये आदम और हवा का ड्यूटी था। इनको निश्चय आदम और हवा को पता था कि हमें निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे अलावा कोई है ही नहीं इसको देखभाल करने के लिए। हम ही देखभाल करते हैं, हमें बनाया गया है, हम विशेष बनाए गए हैं इस पूरे बगीचे को संभालने के लिए। ये इनकी थिंकिंग, ये इनका विचार था। और परमेश्वर ने बोला मौका दे रहा हूं, उन्होंने बोला नहीं, कुछ परमेश्वर थोड़ी को बाहर निकाल देगा, ऐसा थोड़ी हो जाता है। हम मसीह परिवार में पले बड़े हैं, मेरी माँ प्रार्थना करती है, मेरा बाप प्रार्थना करता है, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे मामा, वो फलाने लोग, मेरे लोग सेवा के अंदर है, मेरे बहन सेवा के अंदर है, मेरी चाची सेवा में, मेरी बुआ सेवा के अंदर है, मेरे फलाने ईमानदार सेवा के अंदर है, वो लोग सेवा के अंदर है, हम बड़े पुराने ईमानदार हैं। ऐसे कैसे नरक में चले जाएंगे? ऐसा थोड़ी कुछ हो जाता है। सोच ही रहे थे, पर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर ने बोला बाहर निकल जाओ, क्योंकि सोचते सोचते खुदा ने उन्हें क्या कर दिया? अपनी हजूरी से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ध्यान रखिएगा, आपको समय दिया जाता है। देखिए आज भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं, 2024 का 9वें महीने का 26वां दिन आपको दिया गया है। किसके लिए? किसके लिए? आपने जो पिक्चर डाउनलोड करके रखी उसको देखने के लिए नहीं दिया गया। किसके लिए दिया गया है? बोलिए, किसके लिए दिया गया? पश्चाताप करने के लिए। आप ये ना बोले अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, यूं ही थोड़ी हो जाता है, ऐसे थोड़ी कोई मर जाते हैं, ऐसे थोड़ी कोई मरने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जब समय आएगा ना, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ क्या हो गया और क्या घटना हमारे साथ घट गई, हमें कुछ पता नहीं लगने वाला। ध्यान रखिएगा। एक बार ऐसी चंडीगढ़ के अंदर हकीकत घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारा ईमानदार, उसके 2 दोस्त रात को 2 बजे वो लोग कॉलेज के अंदर पीजी में थे वो लोग, और उस लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके पीजी के अंदर दीवार को कूद के लड़के के दूसरे पीजी के अंदर वो लोग गए, और तीनों लड़के लोग केक लेकर गए अपने दोस्त के लिए। लड़के ही थे दोनों, है ना, तीनों केक लेकर गए उसके लिए, अपने दोस्त के लिए। वो मुस्लिम था, जम्मू का लड़का था। और जो हमारा ईमानदार लड़का था मुझे बता रहा था कि बेटे हम लोग बैठे वहां पे, हमने उसको केक दिया, केक काटा, उसके मुंह पे हमने केक लगाया, कोक पी, हमने आराम से बैठे। और कह रहा है बेटे हम लोग बैठ के ना बात कर रहे हैं, डबल बेड के ऊपर बैठे, वो लड़का बैठा है, वो बैठा है, दोस्त बैठा और मैं बैठा हूँ। वो कहते हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते रात का 12:30 बजा, 1 बजा, 1:30 बज गया। कहते जैसे ही 1:30 बजा, हम तीनों बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मूवी लगाई हुई थी, मूवी चल रही थी, उसके अंदर हम मूवी देख रहे थे, हंस रहे थे, अपनी कॉलेज की बातें कर रहे थे। और जो मुस्लिम जो लड़का था वो कहते 2 मिनट के अंदर उसने बस
ऐसा किया। तो हम सोचे कि जो सारे मेडिकल स्टाफ है वो सोचे कि शायद इसका बीपी कुछ हो गया तो इसने उसकी नब्ज चेक करना चाहिए। वो कहता है भाई जी बस एक सांस, उसने औखी सी एक सांस, जैसे सांस कोई रोक रहा है, वो कहते बस ऐसी उसने सांस ली। वो कहते जैसे हमने उस लड़के को टच किया, छुआ जैसी, वो लड़का ऐसे कैसे गिर गया। कहते हम लोग डर गए, हमने उसकी नब्ज चेक करी, खत्म, नब्ज कुछ नहीं आ रही। वो कह रहे हम उसको पंप दे रहे हैं, उसके चेस्ट को दबा रहे हैं, मुंह से सांस दे रहे हैं, कुछ भी असर नहीं हो रहा है ना। वो तो कर रहे हैं। वो कहते हम दोनों क्रिश्चियन थे, वो मुस्लिम था, दोनों घुटने पे खड़े हो गए। ये घुटने पे खड़े होके प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कुछ कर, जीवन दे। कोई भी कुछ उसके अंदर नहीं आया। हार के इन्होंने हॉस्टल के वार्डन को बुला के इन्होंने बताया, ये चंडीगढ़ न्यूज़पेपर के अंदर में भी आया। फिर इन दोनों बच्चों को जेल में ले जाया गया, पूछताछ की गई, उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। फिर पोस्टमार्टम में निकल के आया साइलेंट अटैक। उसका जन्मदिन था और उसी जन्मदिन के अंदर वो क्या हो गया, ले लिया, काउंटिंग खत्म। क्या हो गई? काउंटिंग खत्म। सोच के देखे, वो लड़का आज भी कभी मिलता है तो बोलता है जो सीन मुझे अभी भी याद है कि कैसे एक इंसान में आत्मा निकलने के लिए हम तो सोचते टाइम लगता, कुछ भी टाइम नहीं लगा, 2 सेकंड लगा, बस खत्म, सब कुछ खत्म। इंसान क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, उसकी जात क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ खत्म हो गया उसके साथ। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें मौका देता है पश्चाताप करने के लिए। लाइटली ना ले जाए कि अरे कुछ नहीं होता, क्या हो गया, पिछले हफ्ते भी तो सुना था, इतवार भी तो सुना था, कुछ नहीं होता है, अभी बस डरा के रखा हुआ है इन लोगों ने, डराते रहते हैं, कुछ नहीं होता, सुबह पश्चाताप कर लेंगे, कल पश्चाताप कर लेंगे, परसों पश्चाताप कर लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। ईमानदार परिवार है, हम तो चिट्टे कपड़े वालों के पास आते हैं, हम थोड़ी छोड़ दिए जाएंगे। समय हमें नहीं पता। देखिए आदम और हवा खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए। उसके बाद प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम लोग निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय 15 वचन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फिरौन के बारे में। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 15 वचन, हम उसके अंदर फिरौन के बारे में पढ़ते हैं। फिरौन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? फिरौन को बार बार मौका दिया गया। कितनी बार मौका दिया गया फिरौन को? बोलिए जोर से। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, कितनी बार मौका दिया गया? 10 बार मौका दिया गया। अपने दिल के कठोरता को छोड़ दे। आज कई जवान बच्चे अपने दिल के अंदर कठोर रखे, अरे क्या बस बोलते रहते, ऐसा थोड़ी कुछ होएगा, जब होगा ऐसा तब देख लेंगे। अपने दिल को क्या करते चले जाते हैं? क्या करते जाते हैं? दाऊद अपने दिल को क्या करते चले जाते हैं? कठोर करते जाते हैं। इसी प्रकार फिरौन ने भी इसी प्रकार किया, अपने दिल को कठोर करता चला गया। आखिर में 10वीं बार में परमेश्वर क्या बोलता है? अब की बार फिरौन अपने दिल को कठोर नहीं करेगा, पर कौन उसके दिल को कठोर करेगा? परमेश्वर बोलता अब मैं उसके दिल को क्या करूंगा? कठोर। अभी वो चाह के भी क्या नहीं कर पाएगा? पश्चाताप नहीं कर सकता, वो चाह के भी आंसू नहीं गिरा सकता। इसलिए ध्यान रखिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आपको बार बार समय दिया जा रहा है, बार बार आपको दिन दिया जा रहा है। एक दिन आपके लिए पश्चाताप करने का है, एक दिन आपके लिए माफी मांगने के लिए है, एक दिन आपको खुदा के नजदीक में लेके आने के लिए दिया जा रहा है। आपको आज ऐश परस्ती करने के लिए, आपको कुछ और विचार करने के लिए, आपको पाप करने के लिए, आपको गुनाह करने के लिए, नया फोन लेने के लिए, या फोन के अंदर कुछ चीजों को देखने के लिए, या अपने विचारों को बढ़ाने के लिए आपको इसलिए दिन नहीं दिया जा रहा, पर आपको दिन इसलिए दिया जा रहा है कि आप भी उस जवान लड़के के समान कहीं आप भी उस घोर अंधकार के अंदर रोते हुए ना पाए जाए, और आप कोसते ना रह जाए कि परमेश्वर ने तो मुझे समय दिया था, परमेश्वर ने तो मुझे दिन दिया था, पर मैंने उसके समय और उसके दिन को क्या कर दिया? पानी में बहा दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, फिरौन को बार बार मौका दिया गया, फिरौन ने नहीं माना, अपने दिल को कठोर किया। परमेश्वर बोलता है अब 10वीं बार मैं फिरौन के दिल को कठोर करूंगा, और बीच समुद्र के अंदर ले जाके फिरौन और उसकी सेना को क्या कर दिया? डुबा दिया। सोच के देखिएगा, परमेश्वर ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके साथ पार्शियलिटी करता है, आपके साथ भेदभाव करता है। मौका हर एक को दिया जाएगा, पर आपको उस मौके को क्या करना पड़ेगा?
क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। और आप उस मौके को नहीं समझते तो ध्यान रखिए। अभी देखिए हमारी ही कलीसिया में, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, हमारी कलीसिया में एक ऐसा जवान लड़का था। कुछ साल पहले वो जवान लड़का यहाँ पे यूथ मीटिंग चल रहा था और मैंने उस जवान लड़के को, अचानक से वो सामने आया, मैंने उस जवान लड़के से कहा कि भाई आओ और आके आप यूथ मीटिंग में बैठो, पश्चाताप करो, अपने पाप अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करो। उसने मुझे धोखा दिया। वो बोलता कि अरे बेटी मैं बस अब भी गया, बस यूं गया तो यूं आया, ये कपड़ा ना अच्छा नहीं लगता पहनने के लिए, मैं दूसरा कपड़ा पहन के आता हूं। मैंने बोला चलो ठीक है। यूथ मीटिंग का आखिरी दिन था और थोड़े 1-2 दिन बीते, वो लड़का गया, उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी और कुछ दिनों के बाद उसका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ। 3 बच्चे बैठे थे, उसमें से 2 सही सलामत बचे और ये लड़का ऑन द स्पॉट क्या हो गया, वहीं पर ही खत्म। मौका मिला कि नहीं मिला? बोलिए, मौका मिला कि नहीं मिला? ध्यान रखिए, परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं मरने देगा, आपको मौका देगा। आपको मौका पहचानना है। जब रात आपको मिलती है वो पिक्चरें देखने के लिए नहीं है, रात आपको मिलती है वो वीडियोस देखने के लिए नहीं है, रात आपको मिलती है वो चैटिंग करने के लिए नहीं है, रात आपको मिलती है वो वीडियो कॉल करने के लिए नहीं है, रात आपको मिलती है वो रील्स देखने के लिए नहीं है, रात आपको मिलती है वो स्नैपचैट को चलाने के लिए नहीं है। जो रात आपको मिलती है वो पश्चाताप करने के लिए है कि पता नहीं सुबह होगी कि नहीं होगी। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवानों, दिन को गिनना आरंभ करें। यदि आप अपने दिन को गिनेंगे तो आप उस मौत से बच जाएंगे, आप उस अंधकार से बच जाएंगे, आप उस पाप से बच जाएंगे, आप उस पाताल से बच जाएंगे और समय आपके पास चल रहा है। ध्यान रखिएगा, आपका काउंटडाउन चल रहा है ना? काउंटडाउन के बारे में सब जानते हैं? काउंटडाउन पता है आप लोगों को? है जी? यदि कोई सवाल पूछा जाता है, किया जाता है तो टाइम दिया जाता है। टाइम क्या जाता है? टिक 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 टिक। क्या चल रहा है? ये घड़ी चल रही है, समय चल रहा है, समय चल रहा है, समय चल रहा है, समय चल रहा है और बहुत जल्दी ये काउंटडाउन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, पश्चाताप करें, मन फिराए। और तीसरा, न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसका 28 वचन। न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय 28 वचन के अंदर हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर शिमशोन ने बहुत अपने मन की मर्जी करी, जो जो उसको करना था उसने अपने मन का किया। उसने बोला मुझे फलानी दोस्त के साथ जाना है, मुझे फलानी के साथ दोस्ती करना है, मुझे फलानी के साथ दोस्ती करना है, मुझे तो उसके पिंड में जाना है, मुझे तो फलाने के पिंड में जाना है। उसने सब कुछ अपनी मर्जी करी। परमेश्वर बोलता जो तू चाह रहा है वो मेरी मर्जी नहीं है, पर वो तेरी मर्जी है। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो फलाना दोस्त अच्छा लगता है, मुझे फलाना शहर अच्छा लग रहा है, मैं इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, सब कुछ मैं करना है। पवित्र कलाम कहता है ठीक है। एक टाइम आया, कलाम कहता है उसकी आंखें फोड़ दी गई। दाऊद, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसकी आंखें फोड़ने के बाद में उसे जेल में डाल दिया गया। और जब उसे जेल में डाला गया तो पवित्र कलाम कहता है आखिरी मूवमेंट के ऊपर परमेश्वर ने क्या दिया? उसे चांस दिया। और कलाम कहता है उसने क्या करना चालू करी? प्रार्थना करना चालू करी। हे परमेश्वर, तू मुझे माफ कर दे, जो भी मैंने गलती करी मुझे माफ कर। ऐसी प्रार्थना करी क्या उसने? पढ़िए एक बार फिर से, पढ़िए जल्दी से पढ़िए माइक में। तब शमाउन ने यहोवा के बेनती करके आख्या, हे प्रभु यहोवा, मैं तेरे के तरले करता हां, जो मैनू चेते कर अते ऐत की वारी मैनू जोर दे। हाँ ध्यान सुनिए, वो कहता है ऐत की वारी मैनू जोर दे। हे परमेश्वर, जोर किसके लिए दे? पश्चाताप करके मैं फिर से तेरे नजदीक आऊंगा, मैं फिर से तेरे पास आऊंगा। इसके लिए जोर नहीं मांग रहा, पर पढ़िए किसके लिए जोर मांग रहा है? हे परमेश्वर, जो फिलिस्ती तो मैं इको वार अपनी दोहां अखां दा बट्टा ले लवां। हाँ, बदला ले लूं। किसके लिए जोर मांग रहा है? खुदा के नजदीक आने के लिए, पाप के पश्चाताप के लिए कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे, मुझे अपने हाथों से दूर ना कर, मुझे अपनी आंखों से दूर ना कर दे। पश्चाताप करने की बजाय पवित्र कलाम कहता है वो उस लास्ट चांस को किसमें यूज कर रहा है? बदला लेना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो कहता है मैं फलिश्तियों को छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा पूरा बदला लूंगा। सोच के देखिए कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। सुना कि नहीं सुना? जोर से बोले, सुना कि नहीं सुना? सुना। बल दिया कि नहीं दिया? और सोच के देखिए कि उसी जगह पे वही शिमशोन अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बोलता तो परमेश्वर देता नहीं देता? उसको दोबारा जीवन देता कि नहीं देता? परमेश्वर दे सकता था। और कलाम कहता है उसने जीवन नहीं मांगा, उसने पश्चाताप नहीं करा, मेरे से जो गलती होगी मुझे क्षमा कर नहीं कहा। उसने बोला जो मुझे परेशान कर रहे हैं मैं उनको परेशान करूंगा, मैं उनको मारूंगा। परमेश्वर बोला ठीक है,
आमीन। जैसी तेरी प्रार्थना पूरी की जाएगी। परमेश्वर ने बोला ले ताकत लिया। कलाम कहता है पिलरों के बीच में खड़ा हुआ और पिलरों को धक्का मारा, और वचन कहता है लोग भी मरे और साथ में कौन भी मरा। ये है लास्ट मोमेंट को यूज करना। पता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमें हमारी लाइफ भी ऐसी है, हमें पता ही नहीं लगेगा। आखिरी पल हम अपने दिल को कठोर कर देंगे, आखिरी मोमेंट हम दूसरों से झगड़े करने में रह जाएंगे, आखिरी मोमेंट हम दोष लगाने में रह जाएंगे। इसकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा, समय समाप्त हो जाएगा। अभी ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। और पढ़िएगा पहला राजा दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन। पहला राजा दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ें। यहाँ पे हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, और दाऊद के बारे में क्या पढ़ते हैं। जब दाऊद मरने लगा तो पवित्र कलाम कहता है वो दाऊद को आखिरी मोमेंट, एक आखिरी पल दाऊद को दिया गया। आखिरी टाइम था दाऊद के लिए कि दाऊद उस जगह पे आशीष दे सकता था, आशीर्वाद दे सकता था, पर दाऊद ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों के अंदर आशीष नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। पर आप उसको घर जाके पढ़िएगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा बंदा पढ़ने में थोड़ा ढीला है ना, इसलिए आप लोग घर जाके पढ़िएगा। तो दाऊद ने वहां पर पश्चाताप करने की बजाय, आशीष देने की बजाय क्या किया। वहां पर दाऊद ने वो बोलता है सुलेमान फलाना एक व्यक्ति है, उसने मुझे परेशान किया था, श्राप दिया था, तो उसका गला काट देना चाहिए। लास्ट मोमेंट पर है, वेंटिलेटर के ऊपर है, सांस जा रही है, नीला शरीर हो गया है, सांस निकल रही है। दाऊद का सुलेमान का हाथ पकड़ के आखिरी सांस में क्या बोल रहा है, तू आशीष हो, तुझे बरकत मिले, नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, वो जो उसका पुत्र जो शिमी है उसको तू छोड़ना नहीं, वो पताल में ऐसे नहीं उतरना चाहिए, उसका गला काटना चाहिए। सोच के देखिएगा, आशीष देने की बजाय लास्ट मोमेंट कैसा चल रहा है, बदला लेना। वो ठीक नहीं है, वो गलत है। ध्यान रखिएगा, यही स्वभाव हमें नरक की ओर लेकर चला जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, अपने जीवन को हम लोग जांच के देखिएगा। और प्रेरितों के काम 24 अध्याय 25 वचन इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िएगा जल्दी से इस वचन को। जहां वो धर्म के संजम ਅਤੇ होण वाली अदालत ਦੇ ਵਿਖੇ वचन सुना रहा ਸੀ ਤਾਂ फिलिक्स ने पै खाता तो उत्तर सुनिएगा, यहाँ पर फेलिक्स और उसकी पत्नी के बारे में लिखा हुआ है। उन्हें पौलुस को बुलाया और पौलुस से कहा कि सर जी आपके बारे में हमने बड़ा सुना, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा वचन बताते हैं, जरा एक बार हमारे घर में छोटा सा मीटिंग चलाइए और आप यहाँ पर हमारे घर के अंदर प्रचार कीजिए। और कलाम कहता है इन दोनों को सामने बिठाया गया और पौलुस ने प्रचार करना चालू किया। और पौलुस ने जोश में आके प्रचार करना चालू किया कि तुम आने वाली चीजों को भूल चुके हो, तुम जो कर रहे हो गलत है, ऐसा करोगे तो तुम नरक के अंदर चले जाओगे। उसने बड़ा सख्ताई के साथ वचन देना चालू किया। तो आप घर में जाके पढ़िएगा फेलिक्स क्या बोलता है, पास्टर स्टॉप, रुक जाओ, शायद ना ये समय ठीक नहीं है ना, ऐसा करते हैं आप अभी चले जाओ, बाद में कभी बुलाएंगे, सब समय आएगा ना, फिर क्या करेंगे, आपको प्रचार के लिए बुलाएंगे। अब ये प्रचार को क्या कर दो, यहाँ पे बंद कर दो। पहले बड़े अच्छे सुन रहे थे, है ना, बहुत अच्छे से प्रचार, जब प्रचार के अंदर आशीष थी, प्रचार के अंदर बरकत थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था प्रचार। और जैसे ही उसने खरी बोलना चालू करी, उन्हें बोला पास्टर एक मिनट, पास्टर पॉल एक मिनट रुकना, आप प्रचार को क्या कर दें, बंद कर दें, और जब ठीक समय आएगा हम आपको दोबारा क्या करेंगे, वापस बुलाएंगे। आखिरी टाइम उनको दिया गया था। इसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, और यदि हम पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते, तो ध्यान रखिएगा काउंटडाउन समाप्त होने जा रहा है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, राजा दाऊद कहता है, जो समय है अपने दिन गिनना आरंभ करें कि क्या किया आपने। या आप ये ना सोचे कि अरे उम्र हो चुकी है, चलो अभी तो जवानी चढ़ी है, अभी तो चलेंगे बढ़ेंगे। आपको नहीं पता कब आपकी लाइफ के अंदर आपकी वो गिनती समाप्त हो जाएगी, आपका वो काउंटडाउन खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए आइए आज इस समय अपने पवित्र शास्त्र को बंद कर दीजिएगा, और कोई भी जवान उठ के ना जाए, और सारे जवान अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाए। और आइए, कहीं ऐसा ना हो आज की रात
हमारे लिए आखिरी रात ना हो। तो ध्यान रखिएगा, आप ये ना सोचें आपका शरीर आपको मौत से बचा नहीं सकता, आपका विचार आपको मौत से बचा नहीं सकता, आपका पैसा आपको मौत से बचा नहीं सकता, आपकी सेहत आपको उस मौत से बचा नहीं सकती। यदि आपका समय समाप्त हो गया, आपका काउंटडाउन समाप्त हो गया, तो ध्यान रखिएगा आपका हाथ उस धनवान के समान हो जाएगा। इसलिए आइए आखिरी समय घुटनों पे खड़े हो जाइएगा। क्या पता आप बाद में घुटनों पे खड़े होने का मौका मिले भी या ना मिले, कल का सुबह का सूरज होगा भी नहीं होगा हमें नहीं पता, कल मैं आपको मिलूंगा नहीं मिलूंगा मुझे भी नहीं पता, आप मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी हमें नहीं पता, पर आज की रात हमारे पास में है। आंखें बंद कर ली जाएंगी। प्रिय जवान, आइए पश्चाताप करना चालू करें, आइए अपने जीवन को समर्पण करना चालू। कोई भी जवान आंखें ना खोले, गिनना आरंभ करें, सोचना चालू करें। राजा दाऊद कहता है मुझे मेरे दिन गिनना सिखा ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। आइए गिनिए आप कहां कहां कैसे कैसे मौके आपको दिए गए, कैसे कैसी जगहों के ऊपर आप गिरे, कैसे कैसे एक्सीडेंट से आपको बचाया गया। आप मरने वाले थे, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आप उस एक्सीडेंट में मरने वाले थे, आपके ऊपर एक बीमारी आई थी, आप उस बीमारी के अंदर आपका अंत होने वाला था। परमेश्वर ने बोला नहीं, एक और दिन देता हूं, पश्चाताप करेगा। आपको दिन बढ़ा के दिया गया, आपने फिर वही पाप, फिर वही बुराई, फिर वही गुनाह, फिर वही अपराध, फिर वही पाप आपने किया। और आपको दिन बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और आज 2024 का 9वें महीने का आज 26वां दिन आ पहुंचा है। प्रिय परमेश्वर के जवान, और ऐसे 26वें दिन के अंदर समय 9:33 दिखाया जा रहा है। 9:33 इस रात के समय में भी इस एक मिनट वो आपको दे रहा है। आप ये ना सोचें कि सुबह उठूंगा तो पश्चाताप कर दूंगा, हमें नहीं पता आगे का समय, आगे के 2 मिनट भी हमारे पास है कि नहीं है। आइए फिरौन के समान अपने दिल को कठोर ना करें। आइए हम लोग आदम और हवा के समान दोष ना लगाएं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मसीह परिवार के अंदर हूं, मैं थोड़ी नरक में चले जाऊंगा, मुझे थोड़ी हाथ छोड़ दिया जाएगा। नहीं, समय कुछ नहीं बता सकता, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका खुदा के साथ रिश्ता कैसा है, संबंध कैसा है। आइए अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाए, आइए अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करें। आइए प्रिय परमेश्वर के जवान, ये रात के समय अपने जीवन को समर्पण करिएगा। ये समय समर्पण करने का समय है, ये समय पश्चाताप करने का समय है। आइए अपने समय, अपने उपकारों को गिनना चालू करें। आइए उन चीजों को गिनना चालू करें, आइए उन भलाइयों को गिनना चालू करो जो उसे आपकी जिंदगी के अंदर करो, जो भलाइयां आपकी जिंदगी के अंदर करी। आइए गिनते जाए, आइए गिनते जाए। वो पाप के अंदर से आपको बचाया गया,